तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विकास एमएलटी क्लासेस में। तो आज हम लेकर के आ गए हैं एक नई वीडियो। और इस नई वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से। और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में एक टॉपिक है हमारा कल्चर मीडिया। ठीक है, तो आज हम कल्चर मीडिया के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है कल्चर मीडिया, कितने टाइप्स का होता है, इसका क्या क्या यूजेस है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया क्या होता है। कल्चर मीडिया आर न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन यूज टू ग्रो, है ना। कल्चर मीडिया क्या होता है, एक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स होता है जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए, ग्रो, आइसोलेट, आइडेंटिफाइज के लिए, है ना। एंड मेंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके लिए, मेंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच है। जैसे कौन कौन से किस किस चीज़ के लिए हम यूज करते हैं, बैक्टीरिया, फंगस एंड कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं, अंडर द लेबोरेटरी कंडीशंस। यह हम सारी चीज़ें जो कल्चर मीडिया परफॉर्म करते हैं, बनाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं, वह हम सारी चीज़ें कहाँ करते हैं, लैब में करते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कल्चर मीडिया, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कल्चर मीडिया का। दूसरा है टू आइसोलेट प्योर कल्चर्स, प्योर कल्चर भी अगर हमको आइसोलेट करना है तो हम कल्चर मीडिया का ही यूज करते हैं। टू आइडेंटिफाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। टू मेंटेन माइक्रोबियल कल्चर्स, माइक्रोबियल कल्चर्स के लिए भी हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। फिर टू स्टडी बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल टेस्ट लगाना है तो कल्चर मीडिया का यूज करेंगे। टू टेस्ट एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, है ना। ABST टेस्ट अगर हमको लगाना है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का, तो हमें कल्चर मीडिया करना बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है ना। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक कल्चर मीडिया में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर। वाटर जो होता है यह एक तरह का मेन कंपोनेंट्स होता है किसका, कल्चर मीडिया का, जिसका यूज हम क्यों करते हैं, डिजॉल्व्स न्यूट्रिएंट्स। हम इसका यूज करते हैं न्यूट्रिशन को डिजॉल्व करने के लिए, जितनी भी सारी चीज़ें डालते हैं हम कल्चर मीडिया में, यह उसको डिजॉल्व करने का काम करता है वाटर। दूसरा आता है हमारा कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स में जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, यह एक होता है क्या, एनर्जी प्रोवाइड्स। ठीक है ना। यह क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनर्जी प्रोवाइडर्स, मतलब एनर्जी यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है ना, जो हम उसमें डालते हैं कार्बन सोर्स। तीसरा आता है नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट और अमाइनो एसिड्स। ये क्या होते हैं, हमारे नाइट्रोजन सोर्स होते हैं जिनका यूज करके वह ग्रो करता है। मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। ये सब क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं जो कि उसको ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं पांचवा क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि उसकी ग्रोथ पावर को और बढ़ा देता है, जैसे विटामिन्स, ब्लड, सीरम, एग। ये चीज़ें हम ऐड करके क्या है, उसको और ज़्यादा रिच बनाते हैं उस मीडिया को। ठीक है ना। आगे छठवां नंबर क्या है, बफर। ये क्या करता है, बफर क्या करता है, मेंटेन पीएच, पीएच को मेंटेन करता है। यूजुअली जो कल्चर मीडिया का पीएच होता है वो होता है 7.2 से 7.4। ठीक है ना। लास्ट आता है हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या होता है, यह
उस मीडिया को सॉलिड बनाता है। जैसे क्या है, मोस्टली जो एजेंट यूज करते हैं वह अगार यूज करते हैं। किसी भी मीडिया में सॉलिडिफाइंग जो एजेंट होता है वो अगार होता है। इसका कंसंट्रेशन लगभग 1.5 से 2% क्या होता है, हम डालते हैं अगार सॉलिड मीडिया बनाने के लिए। दूसरा एक जिलेटिन है, जो कि बहुत ही रेयरली यूज्ड होता है, ठीक है ना, बहुत ही कम यूज होता है। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, अगार। अगार की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कि अगार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। तो अगार जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम सी वीड्स, ये सी वीड्स से इसको बनाया जाता है या इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इसको जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर हम इसको कितना टेम्परेचर देंगे तो ये सॉलिड से मेल्ट हो जाता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 85 टू 100 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। सॉलिडिफाइंग एट कब तक हो जाएगा, ये सॉलिड कब हो जाता है, तो लगभग जब ये 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तो ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना। फिर क्या है, नॉट डाइजेस्टेड बाय मोस्ट बैक्टीरिया। ये क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है हमारा कल्चर मीडिया, और नॉन टॉक्सिक होता है। मतलब ये टॉक्सिक नहीं होता है, इसे हम आसानी के साथ यूज कर लेते हैं। एडवांटेजेस, कुछ इसके फ़ायदे हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं देख लेते हैं। ईजी टू प्रिपेयर, हम इसको आसानी के साथ बनाते हैं, ठीक है ना, बना लेते हैं। स्टेबल होता है, काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है ना, अगर हम इसको प्रिजर्व करके रखें तो। गुड सरफेस फॉर कॉलोनी ग्रोथ, यह एक अच्छा सरफेस प्रोवाइड करवाता है कॉलोनी के ग्रोथ होने के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया को कितने क्लासेस में किस किस के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। तो हम पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, फिजिकली हम देख करके कल्चर मीडिया को किस बेस पे कितने टाइप से क्लासिफाइड किए हैं। तो 3 टाइप से क्लासिफाइड किए हैं, है ना। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला जो आता है लिक्विड मीडिया, या इसको हम ब्रॉथ बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें नो अगार, इसमें किसी भी प्रकार का अगार ऐड नहीं होता है। अभी हमने क्या बताया कि अगार जो होता है कि वो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। अगर हम अगार ऐड कर देंगे तो क्या है, हमारा मीडिया सॉलिड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यह एक ब्रॉथ है यानी कि लिक्विड मीडिया है। तो इसमें अगर हम अगार ऐड कर देंगे तो ये भी सॉलिड कहलाएगा। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि नो अगार, मतलब इसमें अगार की कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, नो अगार, है ना। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं जो कि इस मीडिया के अंदर आते हैं, लिक्विड मीडिया के अंदर। जैसे न्यूट्रेंट ब्रॉथ आ गया, पेप्टोन वाटर हो गया, ये क्या है, लिक्विड मीडिया होते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं। पहला आता है मास कल्टीवेशन, बहुत ज़्यादा हमको क्या करना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना होता है तो हम लिक्विड मीडिया का यूज़ करते हैं। ब्लड कल्चर के लिए भी हम लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया में क्या होता है, लगभग 0.2 से 0.5% अगार की कंसंट्रेशन होती है ना। अगार जो होता है तो बहुत ही लो अमाउंट, 0.2 से 0.5% जितना भी हम बनाएंगे उसमें लगभग 0.2 से 0.5%। एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं, कि हम कहाँ कहाँ उसका यूज़ करते हैं। जैसे मोटिलिटी मीडियम का एग्जांपल है इसका, सेमी सॉलिड का। ट्रांसपोर्ट मीडियम, ट्रांसपोर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया का ही यूज करते हैं। यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट बैक्टीरियल मोटिलिटी, मोटिलिटी के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बताया ट्रांसपोर्ट मीडियम करेंगे, और मोटिलिटी मीडियम जो होता है बैक्टीरिया की मोटिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। तीसरा आता है हमारा सॉलिड मीडिया, ठीक है ना। सॉलिड मीडिया जो होता है कंटेन 1 से 2% ऑफ अगार। अगार जो इसमें कंसंट्रेशन होता है 1.5 से 2% अगार होता है हमारे सॉलिड मीडिया में, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है, जैसे न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, मेकॉन्की अगार, ये सब हमारे सॉलिड मीडिया होते हैं, है ना। और यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं,
तो इसका हम आइसोलेशन ऑफ कॉलोनीज़ को आइसोलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी अगर हमको देखना है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। आगे अगर हम देखें तो आगे क्या है, बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस की बेस पे अगर हम देखें, यूज के बेस पे देखें, पर्पस कहाँ हम किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो सबसे पहले आता है सिंपल मीडिया। बेसल मीडिया या उसको हम बोलते हैं सिंपल मीडिया। ठीक है। सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। यह क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जिनको बहुत ही फास्ट ग्रोथ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्या सिंपल मीडिया यूज़ कर लेते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है ना, पेप्टोन वाटर, ये हमारे सिंपल मीडिया आते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन अलग से हम ऐड नहीं करते हैं, इसलिए सिंपल मीडिया के अंदर आते हैं। यूज क्या है, रूटीनली बैक्टीरिया कल्चर करना है तो हम इसको यूज करते हैं। इनरिच्ड मीडिया, इनरिच्ड मीडिया का मतलब क्या होता है, बेसल मीडिया तो होता है प्लस, ठीक है ना, प्लस उसमें क्या करते हैं, ब्लड सीरम या एग और ऐड करते हैं ताकि और ज़्यादा वह न्यूट्रिशन फुल बन जाए, है ना। एग्जाम्पल्स की बात कर, और ये चीज़ एक चीज़ और है कि ये सपोर्ट फास्टिडियस बैक्टीरिया, ये फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन से मीडिया हैं जो कि हम यूज करते हैं इंडस्ट्री मीडिया में। ठीक है ना। तो पहला है ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लॉफलर सीरम सोप। जैसे ब्लड अगार में हम क्या करते हैं, ब्लड ऐड करते हैं, क्या है, ब्लड, है ना। और चॉकलेट में भी ब्लड ही होता है, लेकिन इसको ज़्यादा हम हीट कर देते हैं लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये चॉकलेट अगार बन जाता है। और जो लॉफलर सीरम स्लोप है, इसमें हम सीरम ऐड करते हैं, नाम में ही है। तो ऐसे ऐड करके हम उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशन फुल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है ब्लड सीरम एंड एग। ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म की बात करें कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, नाइजीरिया हो गया, हीमोफिलस हो गया, ये ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं, ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, एक तरह का लिक्विड मीडिया होता है दैट इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द डिजायर्ड पैथोजेंस एंड विल सप्रेसिंग अदर्स। क्या है, जिसके लिए हम पर्टिकुलर यूज करेंगे उसी को केवल इन्हेंस करेगा, उसकी ग्रोथ को इन्हेंस करेगा, बाकी अनदर डिजायर्ड जो होते हैं वो सप्रेस्ड हो जाएंगे, वह ग्रोथ नहीं करेंगे, है ना। एग्जाम्पल्स जैसे सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, टेट्राथियोनेट ब्रॉथ, है ना, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला एंड आइसोलेशन ऑफ विवरियो। ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये लिक्विड मीडिया ही है। आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर जो आता है वो हमारा आता है सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया की का मतलब क्या होता है कि ऐसा मीडिया जो कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए ही हम उसको यूज करेंगे, और बाकी अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है वहाँ उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएंगे या कि नहीं होंगे। जैसे कंटेन सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट अनवांटेड बैक्टीरिया, है ना, वो इनहिबिट हो जाएंगे, ग्रोथ ही नहीं हो पाएंगे। पहला आता है मैकॉन्की अगार, जो कि सेलेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यह सेलेक्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ही अपन मैकॉन्की अगार यूज करते हैं। मैकॉन्की अगार अपन यूज करते हैं लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। तो एक तरह से सेलेक्टिव भी है। फिर आता है मैनिटोल साल्ट अगार, यह सेलेक्टिव होता है स्टेफाइलोकोकस के लिए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे अभी शायद आया था ये वाला कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए कौन सा मीडिया हम यूज करते हैं, तो ये वाला यूज करते हैं MSA, है ना। इसको हम बोलते हैं MSA, है ना, MSA मतलब मैनिटोल सॉल्ट अगार। ठीक है। फिर आता है एलजी मीडिया, लोवेंस्टेन जेंसन मीडिया, है ना, ये भी अपन यूज करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के लिए। फिर आता है थायर मार्टिन मीडियम, यह हम नाइजीरिया गोनेरियाई के लिए हम यूज करते हैं। फिर आता है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया मतलब दो बैक्टीरिया पर्टिकुलर स्पीसीज या बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं।
डिफरेंशियल मीडिया डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन के बेस पे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ब्लड अगार भी एक तरह का डिफरेंशियल मीडिया ही है ना। शो हेमोलिसिस, हेमोलिसिस तीन तरह का हेमोलिसिस शो करता है जिसमें हम अलग अलग बैक्टीरिया, कौन कौन सी हेमोलिसिस है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। और एक आता है मैकॉन्की अगार, मैंने कहा ना मैकॉन्की अगार यहाँ पे भी आ गया है। डिफरेंशियल लैक्टोज फर्मेंटिंग इन नॉन लैक्टोज, वही चीज़ आ गया जो मैं अभी बताया। फिर आता है सिक्स्थ नंबर जो आता है हमारा इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया क्या है, कंटेन इंडिकेटर शोविंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, यह मेटाबॉलिक रिएक्शन करके इसमें कुछ इंडिकेटर हम ऐड करते हैं जिसकी वजह से यह इंडिकेट कर देता है कि वह कलर चेंजेस कर देता है कि जिसके कारण क्या है, बता देता है कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। जैसे क्या है, कौन कौन से मीडिया आते हैं, टीएसआई ट्रिपल शुगर आयरन, है ना। फिर है क्रिस्टेंसेंस यूरिया आकार, तो ये जो होते हैं इंडिकेटर मीडिया है। सातवां नंबर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया जो होता है, मेंटेन विजिबिलिटी विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ट्रांसपोर्ट मीडिया केवल ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है ना। और ये मेंटेन रखता है उसकी बैक्टीरिया की विजिबिलिटी को। मल्टीप्लाई होगा तो उसका न्यूट्रिशन जो है यूज कर लेगा, और उस न्यूट्रिशन जैसे ही ख़त्म होगा तो वो किल हो जाएंगे, इसीलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया के, स्टुअर्ट मीडियम, है ना, और एमीज मीडियम, कैरी ब्लेयर मीडियम, है ना। और यूज कहाँ करते हैं, ट्रांसपोर्ट क्लिनिकल स्पेसिमेंस, क्लिनिकल स्पेसिमेंस को हम इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। आगे देखते हैं, आठवां नंबर हमारा आता है एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन अपसेंट हो, यूज्ड फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ही हम इसका यूज करते हैं एनारोबिक मीडिया। जैसे कौन कौन से मीडिया आते हैं, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, थियोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ये क्या है, एनारोबिक मीडियम है। ये हमारा सॉलिड मीडियम है, जो ऊपर रॉबर्टसन आरसीएम भी इसको बोलते हैं ना, आरसीएम, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, है ना। ऐसे मीडिया, कुछ ऐसे मीडिया होते हैं यूज फॉर एंटीबायोटिक एंड विटामिन एसेज। एग्जांपल जैसे एंटीबायोटिक ऐसे मीडियम ऑर्गेनिज्म किस किस चीज़ के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस, नाइजीरिया एंड हीमोफिलस के लिए हम यूज करते हैं। ये हो गए हमारे कल्चर मीडिया के टाइप्स एंड उनके यूज, कौन कौन से हमारे एग्जांपल्स मीडिया आते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट कल्चर मीडिया दिया हुआ है जिसमें क्या है उसका यूज के साथ, है ना। यहाँ पे हमारा मीडियम दिया हुआ है मीडिया, और यहाँ पे उसका यूज दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके जस्ट सामने। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार जो होता है अभी बताया कि रूटीन कल्टीवेशन के लिए हम यूज करते हैं। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की केवल ग्रोथ करवाना है तो हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का यूज़ कर लेंगे। ब्लड अगार की बात करें, ब्लड अगार हेमोलिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें तीन तरह का हेमोलिसिस होता है, अभी मैंने बताया। चॉकलेट अगार जो होता है नाइजीरिया एंड हीमोफिलस के लिए हम यूज करते हैं, है ना। मेकॉन्की अगार भी है, लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं। एमएसए, है ना, स्टेफाइलोकोकस के लिए हम यूज करते हैं। एसडीए सेवेरोडेक्स्ट्रोज अगार, ये फंगस के लिए यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज करते हैं एसडीए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एल्जे मीडियम माइकोबैक्टीरियम के लिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टीसीबीएस थियोसाइट टीसीबीएस, यह विब्रियो कोलेरा के लिए यूज करते हैं। थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल साल्ट्स अगार, ठीक है ना। एक्स एल डी जाइलोज लैक्टोज डेक्सट्रोज, ये हम यूज करते हैं। साल्मोनेला एंड सीजेला, डीसीए हम इंटेरिक पैथोजेंस के लिए यूज करते हैं। विस्मुथ सल्फाइड अगार, यह हम साल्मोनेला टाइफी के लिए यूज करते हैं। क्लेड अगार, ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि हम यूरिन कल्चर के लिए यूज करते हैं। एमएचए अगार, है ना, एमएचए भी अभी हमने पढ़ा, जो कि एबीएसटी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स हमारे ऑर्गेनिज्म एंड अगार दिया हुआ है। इधर हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म है इम्पोर्टेंट्स, और एक साइड हमारा कल्चर मीडिया दिया हुआ है। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए हमारा ब्लड अगार है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए MSA, मैनिटोल साल्ट्स, है ना, ये एग्ज़ाम में आते हैं। इकोलाई जो होता है, इकोलाई के लिए मैकोंकी अगार। साल्मोनेला के लिए XLDA एंड DCA। विब्रियो कोलेरा के लिए TCBS, है ना। नाइजीरिया के लिए चॉकलेट अगार या थायर मार्टिन मीडिया। ठीक है, ये थायर मार्टिन। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार। माइक्रोबैक्टीरियम के लिए LJ मीडिया। कैंडिडा के लिए SDA, ये कैंडिडा एक फंगस है ना, जिसके लिए ये है SDA। आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, एग्ज़ाम के बेस पे। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है डिटेल से। जो ब्लड अगार है, ब्लड अगार में अगर हम कल्चर मीडिया को ग्रो करवाते हैं तो कैसा होता है, जो अल्फ़ा हीमोलिसिस होता है वो कैसा होता है, वह पार्शियली हीमोलिसिस देता है और वह ग्रीन डिक्लेरेशन देता है। जैसे ये हमारा मीडिया हो गया और ये हमारी कॉलोनी हो गई अगर, है ना, तो कॉलोनी में क्या होता है, ये पार्शियली हीमोलिसिस देता है। तो इसके चारों साइड जो होता है, बैक्टीरिया के चारों साइड ऐसे ग्रीनिश कलर की कॉलोनी शो करेगा, है ना, ऐसे। तो हम समझेंगे कि यह है अल्फ़ा हेमोलिसिस। और जो अल्फ़ा हेमोलिसिस देता है वो कौन देता है, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, है ना। फिर आता है बीटा हेमोलिसिस। जो बीटा हेमोलिसिस देता है वह कंप्लीट हेमोलिसिस देता है। और क्या होता है, इसमें एक क्लियर जोन बन जाता है। जैसे ये हमारा प्लेट हो गया, प्लेट में, और ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के चारों साइड एक क्लियर जोन बन जाएगा। जैसे ब्लड अगार की प्लेट में अगर हम ग्रो करवाते हैं, पूरा जो है ब्लड अगार का होता है, तो जब भी हम इसमें कॉलोनी रखते हैं या कि कॉलोनी इसमें जब ग्रो होती है, तो ऐसे बीच बीच में मल्टीपल ऑफ कॉलोनीज आएंगी और कॉलोनी के जस्ट चारों साइड क्या हो जाता है, कॉलोनी के चारों साइड एक क्लियर जोन बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, क्लियर जोन बन जाएगा। जैसे ये कॉलोनी है, तो कॉलोनी के चारों साइड ऐसे वहाँ की जो RBCs होती हैं वो यूटिलाइज हो जाती हैं, हेमोलिसिस होकर के वहाँ से क्लियर जोन टाइप से शो करती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये बैक्टीरिया जो होता है बीटा हेमोलिसिस कॉज करता है। और थर्ड आता है गामा हेमोलिसिस, इसमें किसी भी तरह का कोई हेमोलिसिस नहीं होता, है ना। और यह इंटेरोकोकस फिकैलिस बैक्टीरिया जो होता है वह गामा हेमोलिसिस कॉज करता है। फिर हम देखते हैं मैकोंकी अगार। ठीक है ना, क्या है मैकोंकी अगार। मैकोंकी अगार क्या है, एक तरह का सेलेक्टिव है जिसमें इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मैकोंकी अगार जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए इनहिबिट कर देता है ग्राम पॉजिटिव। लैक्टोज फर्मेंटिंग, जो कि पिंक कलर की कॉलोनीज शो करते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इकोलाई। इकोलाई अगर बैक्टीरिया होगा मैकोंकी अगार में, अगर हम उसको कल्चर करेंगे तो वह पिंक कलर की कॉलोनी शो करेगा। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होंगे वह कलरलेस फॉर्म में हमको दिखेंगे। जैसे साल्मोनेला हो गया, साल्मोनेला हो गया, ये साल्मोनेला, तो वो क्या है, हमको कलरलेस में दिखेंगे। ठीक है ना। फिर चॉकलेट अगार आता है। चॉकलेट अगार में प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ ब्लड अगार, हम ब्लड अगार को हीट कर देंगे तो चॉकलेट अगार बन जाएगा। पर्पस क्या होता है, रिलीज एक्स हेमिन एंड वी NAD फैक्टर। एक्स एंड वी दो फैक्टर्स होते हैं जो कि कौन रिलीज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
ये बैक्टीरिया होता है जो कि रिलीज करता है, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, ये हम चॉकलेट अगार यूज करते हैं। और नाइजीरिया स्पीसीज के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, चॉकलेट अगार बनाते हैं। एक होता है MHA, म्यूलर हिंटन अगार, है ना। इसका यूज हम क्यों करते हैं, अभी हमने बताया था, एंटीबायोटिक सब्सेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, है ना, जो होता है हम इसके लिए हम यूज करते हैं। यूनिफॉर्म डिस्क डिफ्यूज़न जो एंटीबायोटिक्स है, डिस्क डिफ्यूज़न मेथड से जब अपन करते हैं तब अपन इसको यूज करते हैं। एक HDO होता है जो कि हम फंगस के लिए यूज करते हैं। फीचर क्या होता है, एसिडिक पीएच का होता है, लगभग 5.6 होता है इसका पीएच। हाई डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन इसमें होता है, और यूज फंगस एंड ईस्ट एंड मोल्ड्स, है ना, ये फंगस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है एल्जे मीडिया जो कि माइक्रोबैक्टीरियम के लिए यूज करते हैं। इसमें हम एग, ग्लिसरॉल या मेलेसाइट ग्रीन हम इसमें ऐड करते हैं। यूज क्यों करते हैं, मैंने बताया, माइक्रोबैक्टीरियम के लिए। TCBS, थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल साल्ट सुक्रोज अगार, है ना, ये चीज़ मैंने बताया। और यूज़ हम क्यों करते हैं, विब्रियो कोलेरा के लिए। ये सुक्रोज फर्मेंटर प्रोड्यूस येलो कलर कॉलोनीज, जो बैक्टीरिया सुक्रोज प्रोड्यूस करेंगे उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्या शो अप होता है, येलो कलर की कॉलोनीज शो होता है। फिर यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट मीडियम है और स्पेसिमेन है, कौन कौन से मीडियम, हम यहाँ पे स्पेसिमेंस लिखा हुआ है। स्टुअर्ट मीडियम, ये एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो कि गोनोकोकल स्वैब के लिए हम यूज करते हैं। एमाइस, ये होता है थ्रोट स्वैब के लिए हम यूज करते हैं। और क्लियर ब्लेयर, है ना, कैरी ब्लेयर जो होता है उसको हम स्टूल स्पेसिमेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। स्टेरलाइजेशन की अगर हम बात करें कि एक कल्चर मीडिया को कितने टेम्परेचर में हम स्टेरलाइज करते हैं और किस में करते हैं, तो उसको हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। जैसे हमने एक क्या किया, कोई भी मीडिया बनाया और वो पाउडर फॉर्म में आता है, उसको हमने डिस्टिल वाटर से डिजोल्व किया और उसको क्या किया फिर ऑटोक्लेव करने में क्या होता है, इसको 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसका, 15 PSI पर स्क्वायर इंच इसका प्रेशर होता है, और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं। फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसमें जो फिल्ट्रेशन यूज्ड होता है वह हीट सेंसिटिव मेटल सच है, जैसे कि एंटीबायोटिक सीरम या विटामिन, है ना। स्टोरेज की बात करें तो अगर हमको इसको स्टॉक में रखना है, यूज़ नहीं करना है, आज अगर हमने बनाया है कल उसको यूज़ करने स्टॉक में रखना है, तो उसको हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में उसको रखेंगे। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, है ना, क्योंकि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन, हम उसको अगर इतने डिग्री टेम्परेचर में रखेंगे तो वह कंटामिनेशन से भी प्रिवेंट होगा। अवॉइड रिप्लेटिंग हीटिंग, है ना, इसको हम अवॉइड करते हैं, दोबारा हमको हीट ना करना पड़े, है ना, नहीं तो रख देंगे तो सॉलिड हो जाएगा और सॉलिड होने के बाद बाहर ही रख देंगे तो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड होने के बाद फिर से हमको हीट करना पड़ेगा, फिर से उसको पोर करना पड़ेगा। इसीलिए हम बैटरीज में क्या करते हैं, पोर करते हैं, पोर करने के बाद उसको हम स्टॉक में रख देते हैं, ठीक है ना। क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे इस कल्चर मीडिया के, ये क्या है, इनेबल आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए ही हम यूज करते हैं। जितने भी कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं सभी को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेशन के लिए, कल्चर करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए सारे कल्चर मीडियाज़ को हम यूज़ करते हैं। फैसिलिटीज़ आइडेंटिफिकेशन, मैंने वही कहा आइडेंटिफिकेशन के लिए। अलाउ एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना, सपोर्ट्स बायोकेमिकल टेस्टिंग, फर्दर बायोकेमिकल भी अपन करते हैं, ABST भी लगाते हैं। एड्स डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज़, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी फंगस है, सारी चीज़ों को, पैरासाइट्स है ना, सबको डायग्नोस करने के लिए अपन कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट कल्चर मीडिया, है ना, कितने टाइप्स का होता है, क्या यूज होता है। तो ये कल्चर मीडिया की एक बहुत ही अच्छी शानदार वीडियो है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आपको वीडियो इसी तरह से आपको आगे देखना है या कि आपको कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस सब्जेक्ट से आप चाहते हैं और कौन सा टॉपिक आप
जानना चाहते हैं, तो मैं उसी पर सारी वीडियोस फिर बनाता जाऊँगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।